प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन सर्किट क्या होता है? जैसे मुख्य उपकरण में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर क्या है? SMGR सर्वो मोटर। ग्रेजुएटर के ड्राइविंग शाफ्ट को एक सर्वो मोटर के द्वारा घुमाया जाता है और SMGR यानी सर्वो मोटर में 4 सिलेंडर रहते हैं, जिसमें 2 सिलेंडर प्रोग्रेशन तथा 2 सिलेंडर रिग्रेशन के लिए रहते हैं। और इन सिलेंडरों में एयर प्रेशर का नियंत्रण 2 इलेक्ट्रो वाल्व के द्वारा किया जाता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। जैसे कि VE1 वाल्व, इसके एनर्जाइज होने से ग्रेजुएटर के नॉच बढ़ते हैं। जैसे हमारा जो VE1 वाल्व है, इसके एनर्जाइज होने से ग्रेजुएटर के नॉच है बढ़ते हैं। और जब VE वाल्व 2 ऑन होता है तो इसके एनर्जाइज होने से ग्रेजुएटर के नॉच है कम होते हैं। अब VE1 और VE2 का नियंत्रण हम देखें। इनका नियंत्रण ड्राइवर डेस्क से रिमोटली 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो MP के द्वारा और एक EEC के द्वारा। अब MP के द्वारा कैसे करते हैं? यदि MP तथा EEC दोनों के द्वारा नॉच नहीं आते हैं, अर्थात VE1 और VE2 किसी भी कारण से एनर्जाइज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि MP तथा EEC है, दोनों के द्वारा अगर नॉच नहीं आते हैं, अर्थात VE1 और VE2 किसी कारण से एनर्जाइज नहीं होते हैं, तो GR की ड्राइविंग सॉफ्ट को JSMGR हैंडल के द्वारा हाथ से घुमा करके नॉच बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो GR का हम मैनुअल कंट्रोल लेंगे। VE1 तथा VE2 एनर्जाइज होने की शर्तें हैं। VE1 और VE2 एनर्जाइज होने की शर्तें क्या हैं? CCPT फ्यूज सही होना चाहिए, VL अनलॉक होना चाहिए और ZSMS जो ग्रेजुएटर का स्विच है वो MP से कार्य करने पर नंबर 1 तथा EEC से कार्य करने पर 0 पर होना चाहिए। Q51 और Q52D एनर्जाइज होना चाहिए। रिले Q50 एनर्जाइज होना चाहिए। और जो हमारा है क्या ZSMGR हैंडल है वर्टिकल में होना चाहिए। और पेंटो स्विच का नॉब है ऊपर होना चाहिए। SMGR ये पेंको स्विच है, पेंको स्विच का नॉब ऊपर होना चाहिए। और ग्रेजुएटर का प्रेशर है 2.5 से 3.5 kg/cm² होना चाहिए। और C कॉक के कनेक्शन बराबर होने चाहिए। फिर कंट्रोल सर्किट ऑफ प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन हम देखते हैं कि ये हमारा कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है। कंट्रोल सर्किट ऑफ प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन। जैसे ये हमारा कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट ऑफ प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन। जैसे CCPT है, ये पेंटो का फ्यूज है, ये VL की होगी हमारा, ये MP हो गया। MP से यहाँ पर ग्रेजुएटर पा रहे हैं, ग्रेजुएटर से फिर VPP और VPR है। और इधर हमारा Q52 Q51 Q50 है, ये हमारा ग्रेजुएटर वर्टिकल है। ये क्लोज कर दिया तो ये VA1 अप वाल्व के लिए है, ये VA2 डाउन वाल्व के लिए है। सेम प्रोसेस है, MP के द्वारा कनेक्ट होगा। ये QBCD। फिर यहाँ पर हम देखें QRS PA, ये है PR2 Q20 है, Q48 है। फिर QEMS Q50 RQ51 है। फिर यहाँ पर हम देखें ये स्विच लगा हुआ है SMGR ग्रेजुएटर के लिए लगा हुआ है, क्लॉज 66 to 32। तो 6 to 32 यहाँ से लेंगे हम ग्रेजुएटर के नॉच। तो PHGR है, यहाँ पर Q51 है, फिर Q52 आगे है, फिर Q46 है। तो ये प्रोग्रेशन और रिग्रेशन में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर MP की पोजीशन। MP की 2 पोजीशन होती हैं, क्या क्या होती हैं? ट्रैक्शन साइड में O पोजीशन पर हम देखें MP की N+, जिसमें 0 और N स्टेबल पोजीशन है। और ब्रेकिंग साइड में बात करें, ब्रेकिंग साइड में क्या होता है? P में मतलब -N+, जिसमें P और N स्टेबल पोजीशन होती हैं। MR से GR के नॉच बढ़ाना। MR से GR के नॉच किस तरीके से हम बढ़ाते हैं? तो MR से अगर GR के नॉच बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे?
जब एमपी को एन से प्लस पर ले जाते हैं तब BE1 बल्ब एनर्जाइज होकर के जीआर का नॉच बढ़ाता है और जीआर के आधे नॉच पर Q52 एनर्जाइज हो जाता है। इसलिए Q52 का NCI खोलने से VE1 बल्ब भी डी एनर्जाइज हो जाता है। इसलिए आधा नॉच इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली बाकी का आधा नॉच है मोमेंटम से पूरा होता है, इसलिए एक समय में एक ही नॉच बढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा एमपी होता है जिसको हम नॉच लेते हैं और ये हमारा क्या होता है MPJ होता है। अब एमपी से जीआर के नॉच कम करना हो तो क्या करेंगे, यदि एक नॉच कम करना है तो एमपी को एन से नेगेटिव पर लाना होगा जिससे VE2 बल्ब एनर्जाइज होकर के जीआर के नॉच कम कर देता है, लेकिन जीआर के आधे नॉच पर Q52 एनर्जाइज हो जाता है और Q52 का NCI खुलने से VE2 बल्ब भी डी एनर्जाइज हो जाता है। इसलिए आधा नॉच इलेक्ट्रोन्यूमेटिकली और बाकी आधा नॉच है मोमेंटम से पूरा हो जाता है। इस प्रकार एक समय में एक ही नॉच कम होता है और लगातार नॉच कम करने के लिए एमपी को 0 पोजीशन पर रखते हैं, तब VE2 बल्ब लगातार एनर्जाइज होता है। क्योंकि एमपी को 0 पोजीशन पर रिले Q52 एनर्जाइज नहीं होती, इसलिए इस प्रकार नॉच लगातार कम होकर के GR 0 पर आ जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रिलो के बारे में बात करें, जैसे कि Q50 मेन कंट्रोल रिले है। Q50 सामान्य अवस्था में गाड़ी चलाने के लिए इस रिले का एनर्जाइज रहना आवश्यक है। यह रिले एनर्जाइज होने पर यह सुनिश्चित होता है कि MPJ की पोजीशन के अनुसार J1, J2 और CTF 1, 2, 3 निर्धारित दिशा में चले गए हैं और इसके एनर्जाइज होने का संकेत LSB की बत्ती द्वारा मिलता है। फिर है ऑटो रिग्रेशन रिले। Q51 है ऑटो रिग्रेशन रिले है हमारी। Q51 ऑटो रिग्रेशन रिले में हम बात करें, सामान्य अवस्था में यह रिले डी एनर्जाइज अवस्था में रहना चाहिए और जब कभी यह रिले निम्न कारण से एनर्जाइज होती है तो ऑटो रिग्रेशन होता है। जब व्हील स्लिप के द्वारा QD एनर्जाइज होने से Q48 एनर्जाइज होती है, BP ड्रॉप होने से RGEB के द्वारा QRS के डी एनर्जाइज होने से और ट्रैक्शन पावर सर्किट में अत्यधिक वोल्टेज होने के कारण Q20 एनर्जाइज होने से और PR2 एनर्जाइज होने पर। फिर है नॉच टू नॉच रिले हम बात करें। नॉच टू नॉच रिले है Q52 नॉच टू नॉच रिले है। ये रिले GR के प्रोग्रेशन और रिग्रेशन के समय हर आधे नॉच पर एनर्जाइज होकर के VE1 और VE2 बल्ब की इलेक्ट्रिक कंट्रोल सप्लाई कट करती हैं, जिससे एक समय में केवल एक ही नॉच घटता या बढ़ता है। फिर है GR फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। GR फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले क्या है, Q46 है GR फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले। तो क्विक रिग्रेशन हेतु जब एमपी को 0 पर रखते हैं तो GR नॉचेज पर फुल नॉच अटक जाता है और तब यह रिले एनर्जाइज होकर के डीजे ट्रिप कर देती है। फिर है सेकेंडरी रिग्रेशन रिले, जिसे हम बोलते हैं QRS सेकेंडरी रिग्रेशन रिले। सामान्यतः यह रिले एनर्जाइज पोजीशन में रहती है और यह रिले एक गवर्नर RGEB के द्वारा कंट्रोल होती है और जब कभी किसी कारण से BP पाइप प्रेशर निर्धारित मात्रा से अधिक ड्रॉप होता है तब RGEB2 ऑपरेट होता है और जिससे QRS डी एनर्जाइज होती है और फलस्वरूप Q51 एनर्जाइज होती है और ऑटो रिग्रेशन आता है। फिर है व्हील स्लिप इंडिकेशन रिले Q48। जब संबंधित दो ट्रैक्शन मोटर में प्रभावित होने वाली करंट की मात्रा 160 एम्पियर का अंतर होता है तो QD रिले एनर्जाइज होती है और QD एनर्जाइज होने से Q48 एनर्जाइज होती है। तब LSB की बत्ती जलती है और ऑटो रिग्रेशन आता है एवं ऑटो साउंडिंग होती है। फिर है PR2 ऑटो फ्लैशर सर्किट की रिले। PR2 है ऑटो फ्लैशर की सर्किट की रिले क्या है, ऑटो फ्लैशर सर्किट ऑपरेट होने पर PR2 रिले एनर्जाइज होकर के इसका NOI रिले Q51 की ब्रांच पर क्लोज होता है और फलस्वरूप Q51 एनर्जाइज होती है और ऑटो रिग्रेशन आता है। फिर है Q20 ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले। Q20 है ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले।
ट्रैक्शन मोटर को जाने वाला वोल्टेज 790 वोल्ट से अधिक होने पर Q20 एनर्जाइज होकर के इसका NOI रिले Q51 की ब्रांच पर क्लोज होता है। फलस्वरूप Q51 एनर्जाइज होती है और ऑटो रिग्रेशन आता है। ऑटो रिग्रेशन से वोल्टेज ड्रॉप होने से यह वोल्टेज 700 वोल्ट होने पर Q20 एनर्जाइज होकर के NOI खुलने से Q51 डी एनर्जाइज होकर के ऑटो रिग्रेशन रुक जाता है। कुछ लॉकों में Q20 का NOI Q51 की ब्रांच से हटा करके VE2 की ब्रांच पर लगाया जाता है, जिससे Q51 वेज रहने पर भी Q20 के द्वारा रिग्रेशन आता है। फिर है EEC के द्वारा नॉच लेना। EEC के द्वारा किस तरीके से नॉच ली जाएगी। जब MP के द्वारा नॉच नहीं आते हैं तब EEC के द्वारा कार्य किया जाता है। EEC में दो पुश बटन होते हैं, BPP और BPR के द्वारा प्रोग्रेशन एवं रिग्रेशन किया जाता है। EEC से कार्य करने का तरीका क्या है। MP को 0 पर रखेंगे, ZSMS स्विच को पोजीशन बदलेंगे, एक नॉच लेने के लिए BPP को दबाकर छोड़ देंगे, जिससे एक समय में केवल एक ही नॉच आएगा, और एक नॉच कम करने के लिए BPR को एक बार दबा करके छोड़ देंगे। लगातार रिग्रेशन के लिए BPR को लगातार दबा कर रखेंगे। और EEC से कार्य करते समय यदि डीजे ट्रिप होता है तो डीजे क्लोज करने से पहले MP को 0 पर रखेंगे। फिर है मॉडिफाइड लॉकों में ZSMS स्विच को ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा है नॉचेज पर MP को 0 पर नहीं लाए, अन्यथा Q46 के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाएगा। इसके विपरीत मॉडिफाइड लॉकों में डीजे ट्रिप नहीं होगा, अपितु ऑटो रिग्रेशन आएगा। फिर है EEC से कार्य करते समय गाड़ी सामान्य गति से गंतव्य स्थान तक पहुँचाएँ। अब इसके दोष निवारण की बात करते हैं। MP के द्वारा नॉच नहीं आना। अगर MP के द्वारा नॉच नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। यदि MP के द्वारा नॉच नहीं आते हैं तो निम्न को चेकिंग करें। Q50 रिले एनर्जाइज रहना चाहिए, अर्थात LSB बुझी रहना चाहिए। यदि LSB जल रही है तो J1 J2 को MPJ की दिशा के अनुसार उचित दिशा में होना चेक करें। CTF 123 का ट्रैक्शन साइड में और C145 का ओपन होना सुनिश्चित करें। यदि उपरोक्त सही है तो Q50 को D को एनर्जाइज है तो Q50 को एनर्जाइज अवस्था में भेज करें और सावधानीपूर्वक कार्य करें। रिले Q51 डी एनर्जाइज रहना चाहिए। यदि वह एनर्जाइज है तो QRS, Q48, Q20, PRS की जांच करेंगे, और यदि उपरोक्त सही है तो Q51 को डी एनर्जाइज अवस्था में भेज करने के लिए मंडलीय आदेशों का पालन करें। Q52 रिले डी एनर्जाइज रहना चाहिए। SMGR का प्रेशर 2.5 से 3.5 kg/cm² के बीच रहना चाहिए, और ZSMGR हैंडल वर्टिकल दिशा में होना चाहिए। ZSMS स्विच नंबर 1 पर होना चाहिए। यदि उपरोक्त सभी कुछ करने पर सफलता नहीं मिलती है तो GR का 1 या 2 नॉच मैन्युअली लें और उसे वापस 0 पर करें और पुनः MP के द्वारा प्रयास करें। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो EEC से काम करें और मैनुअल कंट्रोल लेकर सेक्शन क्लियर करें। फिर है ऑटो रिग्रेशन। ऑटो रिग्रेशन में क्या होता है। जब MP को हाथ लगाए बिना GR के नॉचेज अपने आप कम होते हैं तो उसे ऑटो रिग्रेशन कहते हैं। ऑटो रिग्रेशन के यहाँ पर निम्न कारण हैं। पहले Q51 के द्वारा जब किसी कारणवश लॉकों में लगी QRS रिले डी एनर्जाइज या Q48, Q20, PR2 एनर्जाइज हो तो Q51 एनर्जाइज होने से ऑटो रिग्रेशन आता है। QRS डी एनर्जाइज होने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे CCLS फ्यूज खराब होना, लोड पार्ट होना, ड्राइवर के द्वारा A9 इमरजेंसी पर लाना, सहायक चालक के द्वारा इमरजेंसी फ्लैप वाल्व खोलना, गार्ड के द्वारा इमरजेंसी वाल्व खोलना। Q48 एनर्जाइज होने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि QD से संबंधित लाइन कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो गया है या ओपन रह गया है, ट्रैक पर ऑयल होना, ट्रैक्शन मोटर में खराबी होना, चढ़ाई पर अधिक लोड होना और स्लिप पिनियन होना, समतल ट्रैक पर ZQWC का ऑन रह जाना। Q20 रिले के एनर्जाइज होने के कारण Q51 एनर्जाइज होना। PR2 रिले हम देखें, असामान्य परिस्थिति में BP प्रेशर ड्रॉप होने से ऑटो फ्लैशर सर्किट ऑपरेट होने पर PR2 रिले एनर्जाइज होकर के इसके NOI के द्वारा Q51 रिले एनर्जाइज होती है। Q50 के द्वारा गाड़ी कार्य करते समय रिले Q50 एनर्जाइज होना चाहिए। जब निम्न कारणों से Q50 डी एनर्जाइज होती है तो ऑटो रिग्रेशन आता है। GR नॉच पर रहना चाहिए और डीजे ट्रिप होता है तब
DVR के समय QE, QF1, QF2, HWC के एनर्जाइज एवं C145 के ओपन होने के कारण बस Q50 डी एनर्जाइज हो जाती है, और जब Q50 का NCI VE2 सर्किट पर क्लोज हो जाता है जिससे VE2 एनर्जाइज होकर के ऑटो रिग्रेशन होता है। फिर QBCD के द्वारा की बात करें, QBCD के द्वारा BCD ऑपरेट होने पर रिले QBCD एनर्जाइज होगी तथा इसका NY VE2 की ब्रांच पर क्लोज होता है जिससे VE2 बल्ब एनर्जाइज होकर के GR 0 पर आता है, और इस स्थिति में नॉच लेने पर प्रथम नॉच पर ऑटो रिग्रेशन आता है, यानी IPE3W कॉक बंद स्थिति में है। फिर है QEMS के द्वारा। QEMS के द्वारा बात करें, वर्किंग कैप में BPEMS दबाने पर रिले QEMS एनर्जाइज होती है और इसका NY VE2 की ब्रांच पर क्लोज होता है जिससे VE2 बल्ब एनर्जाइज होकर के GR 0 पर आता है। पहले नॉच पर LSP जलने के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है। तो पहले नॉच पर LSP जलने के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है, तो किस तरीके से आता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले नॉच पर LSP जलने के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है। तो पहले नॉच पर LSP जलने के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है तो QD से संबंधित ट्रैक्शन मोटर में खराबी है। एमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता से खराब ट्रैक्शन मोटर को पहचानेंगे। यदि कोई लाइन कॉन्टैक्ट खुला हो तो कारणों की जांच करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उसे वेज करेंगे। HMCS के द्वारा खराब ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करेंगे। LSP जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन, LSP जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन मतलब Q50 के द्वारा। Q50 रिले डी एनर्जाइज हो सकती है। यदि यह रिले डी एनर्जाइज है तो चेक करें कि J1 J2 MPJ की पोजीशन के अनुसार उचित दिशा में है या नहीं। कि यदि J1 J2 MPJ की पोजीशन के अनुसार उचित दिशा में है या नहीं, ये देखेंगे, कार्य करेंगे। बिना किसी संकेत के प्रथम नॉच पर ऑटो रिग्रेशन, इसके दो कारण हो सकते हैं। QBCD का एनर्जाइज होना यानी IP और E3W कॉक बंद स्थिति में है। VCD रीसेट करें, आइसोलेट करें। यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो QBCD को डी एनर्जाइज में वेज करें। पिछली कैब का VL अनलॉक होना, पिछली कैब की VL अनलॉक हो सकती है। पिछली कैब में जाकर के VL चाबी लगाएं, प्रॉपर लॉक करने का प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि सभी पायलट लैंप बुझ गए हैं। यदि सफलता ना मिले तो Q118 रिले को एनर्जाइज अवस्था में वेज करें और सावधानीपूर्वक EEC से काम करें। और जिन लॉकों में MP तथा ECC एक साथ कार्य करते हैं उन लॉकों में सीरियल नंबर 3 के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, उनमें ग्रेजुएटर का मैनुअल कंट्रोल लें और पिछली कैब से कार्य करें। जैसे कि यहाँ पर ये ZS MGR हैंडल सॉकेट है, ये प्रेशर गेज है उसका, ये ZS MS का स्विच है और ये EVPHGR है। अब है किसी भी नॉच पर ऑटो रिग्रेशन होना, किसी भी नॉच पर ऑटो रिग्रेशन होना, तो किसी भी नॉच पर ऑटो रिग्रेशन होना मतलब हम क्या देखते हैं, यदि LSP बत्ती जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन आता है तो Q48 के एनर्जाइज होने के कारण हो सकता है। यदि रिग्रेशन व्हील स्लिप के कारण है तो करंट डिफरेंस निर्धारित मात्रा से कम हो जाने पर आपने आप ये रुक जाएगा। Q20 एनर्जाइज होकर के कुछ नॉच वैक होगा। Q51 स्थायी रूप से एनर्जाइज है तो उसे डी एनर्जाइज अवस्था में वेज करने के लिए मंडलीय आदेशों का पालन करें। QRS चेक करें, इसे एनर्जाइज अवस्था में होना चाहिए। PR2 रिले एनर्जाइज होना चाहिए या PR2 एनर्जाइज होने के कारण QBCD रिले एनर्जाइज होने के कारण प्रथम नॉच पर ऑटो रिग्रेशन। ये हमारा ग्रेजुएटर का ड्रम है और ये है GR शाफ्ट और ये ग्रेजुएटर का ड्रम है जो कि बाहर की साइड से दिखाया गया है। दोनों कैब में ZQWC स्विच का ऑफ पोजीशन में होना सुनिश्चित करें, यदि ऑन है तो उसे ऑफ पोजीशन में रखें। यदि LSP जलने के साथ रिग्रेशन आता है तब Q50 के डी एनर्जाइज होने के कारण हो सकता है। सुनिश्चित करें कि J1 J2 तथा CTF उचित दिशा में है। फिर है ग्रेजुएटर का मैनुअल कंट्रोल लेने का तरीका।
जब एमपी और ईईसी के द्वारा ग्रेजुएटर के नॉचेज नहीं आते हैं तब ग्रेजुएटर का मैनुअल कंट्रोल निम्न तरीके से लिया जा सकता है। एमपी को ट्रैक्शन साइड में एन पर रखें। कॉरिडोर नंबर 2 में जाकर के ZSM GR हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज और 6 बजे की पोजीशन से 3 बजे की पोजीशन पर घुमाकर निकालें। इससे निम्न कार्य होंगे। पहला तो SMGR की तरफ जाने वाली हवा का रास्ता बंद होगा और जो हवा पहले गई थी वह वातावरण में निकल जाएगी। VE1 और VE2 की इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाएगी। अब ZSM GR हैंडल को GR ड्रम शाफ्ट पर 6 बजे की पोजीशन पर लगाएं और ZSM GR हैंडल को क्लॉकवाइज 6 बजे से 6 बजे की पोजीशन तक घुमाने से एक नॉच बढ़ता है और ZSM GR हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज 6 बजे से 6 बजे की पोजीशन तक घुमाने पर एक नॉच कम होता है। सावधानियों की बात करें यहाँ पर, नॉच बढ़ाने या घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, लो प्रेशर या सेल लो आपस में संकेत तय करेंगे हम। एक नॉच बढ़ाने या घटाने के लिए 0.6 सेकंड से कम समय लगना चाहिए, अन्यथा रिले Q44 के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाएगा। यदि डीजे नॉचेज पर ट्रिप होता है तो दोबारा डीजे क्लोज करने के लिए ग्रेजुएटर को मैनुअली 0 पर लाएं, एमपी 0 पर रखें। डीजे क्लोज करने के बाद एमपी को एन पर रखें। गाड़ी चलाने के लिए लोको पायलट कैब में ही रहेगा और सहायक लोको पायलट कॉरिडोर में रह करके GR का मैनुअल कंट्रोल लेगा। यदि रिले Q44 वेज है तो ग्रेजुएटर का मैनुअल कंट्रोल लेना सख्त मना है। यदि लोको पायलट रिग्रेशन चाहता है तो सहायक लोको पायलट प्रोग्रेशन कर रहा है तो डीजे ट्रिप करके गाड़ी नियंत्रित करें। अधिकतम 30 किलोमीटर पर आवर की गति से सेक्शन क्लियर करें। नेक्स्ट हम देखें, लोको का न्यूमेटिक सर्किट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।